महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले बढ़ी खींचतान। भाकपा माले ने ठोका 45 सीटों पर दावा। आगे बढ़ने से पहले बस एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से हमें वो ताकत मिलती है जो हमारे लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। बिहार में इस साल के अक्टूबर से नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए एक ओर जहां एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हलचल है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के भीतर भी सियासी गणित और रणनीतियों का खेल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाकपा माले ने अपनी मांगों को सार्वजनिक करते हुए सीधे सीधे 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। महागठबंधन के लिए यह संकेत किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि 12 जून को पटना में गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है और उससे पहले ही भाकपा माले की ये मांग राजद और कांग्रेस के नेताओं की चिंता बढ़ा सकती है। भाकपा माले के इस रुख से साफ है कि पार्टी अब अपने जनाधार और राजनीतिक महत्व को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिहार में सक्रिय रूप से चुनाव की तैयारी में जुटी है और 40 से 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। भाकपा माले ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ सीटों का दावा नहीं कर रही, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करते हुए पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने जानकारी दी कि पार्टी 11 से 14 जून के बीच बिहार के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जनसभाएं आयोजित करेगी। इनमें गया जिले का बाराचट्टी, नवादा का वारसलीगंज, नालंदा का राजगीर और बिहार शरीफ प्रमुख है। इन सभाओं के जरिए पार्टी कार्यकर्ता आम जनता से सीधे संवाद स्थापित करेंगे और मौजूदा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएंगे। इतना ही नहीं, भाकपा माले ने बदलो सरकार, बदलो बिहार अभियान के तहत 12 से 27 जून तक 4 प्रमुख यात्राएं निकालने का भी ऐलान किया है। ये यात्राएं बिहार के 4 महत्वपूर्ण प्रमंडलों शाहाबाद, मगध, चंपारण और तिरहुत में आयोजित की जाएंगी। इन यात्राओं का उद्देश्य जनता को मौजूदा शासन के खिलाफ लामबंद करना, जन समस्याओं को उजागर करना और आगामी चुनाव में पार्टी की नीतियों और विजन को लेकर माहौल तैयार करना है। पार्टी के इस अभियान को देखकर साफ समझा जा सकता है कि भाकपा माले केवल संख्या बल के दम पर नहीं, बल्कि जन आंदोलनों और सशक्त जनसमर्थन के आधार पर महागठबंधन में बड़ी हिस्सेदारी चाहती है। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 12 जून को पटना में प्रस्तावित है और इससे पहले भाकपा माले ने अपनी रणनीति को जिस आक्रामक अंदाज में सार्वजनिक किया है, वो गठबंधन के अन्य प्रमुख दलों के लिए एक साफ संकेत है। भाकपा माले अब सिर्फ समर्थन तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि बराबरी की राजनीतिक भागीदारी चाहती है। पार्टी ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि वो बैठक में अपनी बात मजबूती से रखेगी और बिहार के ज्वलंत मुद्दों पर व्यापक चर्चा की मांग करेगी। बैठक को लेकर जो माहौल बन रहा है, उसमें यह साफ है कि भाकपा माले केवल सीटों की संख्या पर ही जोर नहीं दे रही, बल्कि वो ये दिखाना चाहती है कि उसकी राजनीतिक हैसियत और जनाधार उसे बड़ी भूमिका के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यही कारण है कि 45 सीटों का दावा केवल चुनावी आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तक पहुंचाया गया है। इस दावे के जरिए भाकपा माले एक तीर से कई निशाने साध रही है। एक ओर वो महागठबंधन में अपनी उपस्थिति को निर्णायक बना रही है, वहीं दूसरी ओर वो जनता के बीच ये संदेश भी दे रही है कि सत्ता के असली मुद्दों की लड़ाई वही लड़ रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 12 जून की बैठक में राजद और कांग्रेस इस दावे पर क्या रुख अपनाते हैं और महागठबंधन की एकजुटता पर इसका क्या असर पड़ता है। बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक ओर जहां एनडीए एकजुट होकर सत्ता में वापसी की रणनीति पर काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान और असहमति की स्थिति लगातार उभर रही है। एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे छोटे दल भी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने लगे हैं और भाजपा के नेतृत्व में सीटों की सटीक गणना और बंटवारे को लेकर कड़ा मोलभाव कर रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के भीतर भी सभी दल अपने अपने जनाधार और प्रभाव क्षेत्र के आधार पर अधिक से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। भाकपा माले की 45 सीटों की मांग इसी सियासी खींचतान का एक हिस्सा है, जबकि कांग्रेस पहले से ही 70 से अधिक सीटों की मांग कर चुकी है और राजद खुद को सबसे बड़े दल के रूप में प्रोजेक्ट कर बाकी दलों से अपेक्षाकृत ज्यादा सीटों पर दावा बनाए रखना चाहती है। इस स्थिति में महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एकजुटता बनाए रखना और ऐसा तालमेल बनाना जिससे सभी दल खुद को सम्मानजनक स्थिति में महसूस करें।
यदि समय रहते आपसी सहमति नहीं बनी तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है, जो पहले से ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के जरिए वोटों के ध्रुवीकरण में जुट चुका है। भाकपा माले के दावे और यात्राओं ने न केवल महागठबंधन के भीतर दबाव की राजनीति को मजबूती दी है, बल्कि आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही अब असली सवाल जनता के मुद्दों का है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि संकट और कानून व्यवस्था जैसे मसलों पर बिहार की जनता अब ठोस वादों और योजनाओं की उम्मीद कर रही है। यही वो मोर्चा है जहां सियासी दलों की असली परीक्षा होगी कि कौन सिर्फ सत्ता की होड़ में है और कौन जनता के दर्द से जुड़ा हुआ है। भाकपा माले ने बदलो सरकार, बदलो बिहार जैसे नारे के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर ये संकेत दिया है कि वह चुनाव को केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में ले जाना चाहती है। उनके द्वारा आयोजित सभाएं और 4 प्रमंडलों में यात्राएं ये दर्शाती है कि पार्टी जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है और मुद्दों को जमीन से जोड़ रही है। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के लिए ये एक स्पष्ट संदेश है कि केवल जातीय समीकरण या पुराना जनाधार अब काफी नहीं है। लोगों को अब चाहिए ऐसी राजनीतिक ताकतें जो शिक्षा में सुधार, युवाओं को रोजगार, किसानों को सम्मान और आम नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी दे। एनडीए की बात करें तो भाजपा समेत उसके सहयोगी दल केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के सहारे चुनावी नया पार लगाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भी जनता के भीतर जाकर जवाब देने होंगे कि किस हद तक योजनाएं जमीन पर उतरी है और आम जन तक पहुंची है। अब देखना यह होगा कि आगामी हफ्तों में महागठबंधन के भीतर तालमेल की दिशा क्या होती है और भाकपा माले की ये आक्रामक रणनीति उन्हें अधिक सीटें दिलाने में कितनी सफल होती है। अंततः निर्णय तो बिहार की जनता ही करेगी, किसे सरकार में बैठाना है और किसे विपक्ष में भेजना है।